92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं अनूप जलोटा आपके पास आ गया हूँ सुबह सुबह शहर कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, कुछ लोग तो अभी उठे ही होंगे, कुछ लोग अपनी आंखें खोल रहे होंगे, कुछ लोग चाय पी रहे होंगे। सच तो ये कि मैं भी चाय पी रहा हूँ और आपको शहर कार्यक्रम में अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, कुछ भजन सुनाऊंगा, किसी मंदिर में ले चलूंगा और किसी अच्छे कलाकार से आपकी भेंट कराऊंगा। सबसे पहले सुनिए कबीरदास जी का सुंदर दोहा। साधु समुंदर जानिए माही रतन भराए, साधु समुंदर जानिए माही रतन भराए, मंद भाग मुट्ठी भरे कर कंकर चढ़ी जाए, मंद भाग मुट्ठी भरे कर कंकर चढ़ी जाए। साधु को एक समुद्र के समान समझना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्ञान और वैराग्य के रत्न भरे होते हैं। जो भाग्यशाली इसमें गोता लगाते हैं अर्थात साधु के समाज में आ जाते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है, उन्हें वैराग्य प्राप्त होता है, वो रत्न प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और जो मंद बुद्धि के होते हैं, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, उनके हाथ में तो बस कंकड़ ही आते हैं, वो रत्न नहीं आते। इसलिए साधुओं की संगत में रहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, सत्संगत की संगत में रहिए, फिर देखिए आपके जीवन को कितना कुछ मिलता है, कैसे कैसे रत्न आपके जीवन में आ जाते हैं। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको लेके चलूंगा एक और गणेश जी के बहुत सुंदर मंदिर में, पौंडेचेरी लेके चलता हूँ। पौंडेचेरी में ये मंदिर है मानाकुला विनायगर मंदिर। जी हाँ, इस मंदिर की कहानी बड़ी मजेदार है। एक व्यक्ति था जो अपने इलाके के गवर्नर का बहुत दोस्त था और वो बड़ा ही नास्तिक था, उसको ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं था। वहां के रहने वाले लोगों को वो बहुत तंग करता था, क्योंकि गवर्नर उसका दोस्त था तो लोग उसको कुछ कह नहीं पाते थे, कोई व्यवस्था उसे रोक नहीं पाती थी और वो सबको तंग करता रहता था। एक दिन उसने क्या देखा कि कुछ लोग एक मंदिर की ओर जा रहे हैं और खूब ज्यादा लोग जा रहे हैं। उसने कहा मैं देखूं तो इसमें है क्या अंदर जाके। वो भी उस मंदिर में गया तो देखा तो एक गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति थी और उस मूर्ति पर ही लोग आकर फूल चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे। उसने देखा मूर्ति को बड़े ध्यान से, तो उसमें मूर्ति उसको बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगी, क्योंकि उसका सर हाथी का था और अजीब सा मोटा बदन था। उसने सोचा कि लोग इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं, मैं इस मूर्ति को ही समुद्र में फेंकवा देता हूँ। और उसने कुछ लोगों को कहा कि इसको समुद्र में फेंक दो। मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया गया। थोड़े दिन बाद उसने देखा कि मंदिर में फिर वो मूर्ति पहुंच गई, वहां फिर उसी तरह पूजा हो रही है। उसने 3 बार ऐसा किया और तीनों बार उसने देखा कि मूर्ति तो वहीं पे स्थापित हो गई बार बार। फिर उसने बड़े ही गहरे समुद्र में जाके उस मूर्ति को फेंक दिया और सोचा कि इसको अब नष्ट किया जा सकता है। और उस पर तीर भी मारे गए कि तीर से ये मूर्ति टूट जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि वही तीर लौटकर उसी के पैरों में लगे और उसको उस मूर्ति के सामने झुकना पड़ा। तब वो समझ गया कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और उसके बाद वो भी गणेश जी का भक्त हो गया। जी हाँ, ये वही मंदिर है जिसकी ये कथा इतनी सुंदर है, मानाकुला विनायगर मंदिर, पौंडेचेरी। चलिए पौंडेचेरी चलते हैं और वहां पर इस मंदिर के दर्शन करते हैं। 92.7 बिग एफएम पे आप शहर कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं अनूप जलोटा। अब आपको एक भजन सुनाता हूँ, इस भजन का आनंद लीजिए और कुछ आप भी उसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ मैं भी समझने की कोशिश करूं, उसके अंदर क्या तत्व है उसको पहचाना जाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा।
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी दुखियों के दुख हरत परमानंद देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया हे देवा कृपा करो कष्ट हरू मेरा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको छोड़ तुझे और भला ध्याऊं मैं किसको हे देवा कृपा करो हे देवा दुखियों के दुख हरत परमानंद देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छे गायक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्होंने संगीत को बहुत ही प्रेम से अपने जीवन में उतारा है। आप हैं अक्षित परिक। अक्षित जी आपका स्वागत है हमारे शहर कार्यक्रम में। तो कुछ अपने बारे में बताइए, संगीत आपने कहाँ सीखा? सर मैंने गाने की शुरुआत मेरे पिताजी से सीखा मैंने पहले। अच्छा। मेरे पिताजी अहमदाबाद में रहते हैं और वो पंडित जसराज जी के शागिर्द हैं और बाद में मैंने मेरे दादाजी से गाना सीखा। वो भी जसराज जी के सीनियर मोस्ट डिसाइपल में से एक है। और एक इंसिडेंट हुआ लाइफ में कि एक दफ़ा मैं जसराज जी को गुरुजी दादा कह के बुलाता हूँ तो वो आए थे अहमदाबाद में और प्रोग्राम में उनके पीछे मैं बैठा था। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद मम्मी पापा को बुलाया और कहा कि इसको मैं बम्बई लेके जा रहा हूँ तो आप लोग को तो कोई एतराज़ नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो वो यहाँ पे मुझे लेके आए और उनसे और उनके भांजे साहब पंडित रतन मोहन शर्मा जी से मैंने गाना सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ और जिंदगी भर सीखूंगा। तो आज आप क्या गाने का सोच रहे हैं? मैं कृष्ण जन्म के अवसर का एक पद है, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल सूरदास जी का। अरे वाह, ये तो कमाल का है। मुझे याद है मेरा पुत्र आर्मन, मेरा बेटा आर्मन, जब उसका जन्म हुआ था तो उसकी खुशी में हमने जो कार्यक्रम रखा था उसमें पंडित जी ने यही गाया था। तो आज आप सुना रहे हैं, मुझे वो सब याद आ गया। 19 साल पुरानी बातें याद आ गई। सुनाइए। रानी तेरो चिरंजीव गोपाल, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल, बेगे बढ़ो बढ़ी हो बिरद लट, बेगे बढ़ो बढ़ी हो बिरद लट, महरी मनो हर बाल, चिरंजीव गोपाल, रानी तेरो चिरंजीव गोपाल। बहुत सुंदर अक्षित, इतना अच्छा आप गाते हैं, इतना सुर में, इतने भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने का। 92.7 बिग एफएम पे आज आपने सुना अक्षित परिक जी को। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे। अब हम आपको सोमवार को मिलेंगे, 2 दिन की छुट्टी। अब हम 2 दिन तैयार करेंगे कि आगे के शहर कार्यक्रम में आपके सामने क्या क्या प्रस्तुत करें। आप भी 2 दिन आनंद लीजिए, वीकेंड अच्छा गुजारिए। सोमवार को सुबह आपसे मिलेंगे, मैं समय से आ जाऊंगा, आप भी समय से आ जाइएगा।
अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।